हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, मोस्टली ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आपने सही सुना, क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों बताने वाला हूँ। सारे जो भी क्वेश्चंस हैं सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड वीडियो के एंड में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों नोट्स मिल जाएंगे। जो चीज इंग्लिश में होगा वही चीज आपकी हिंदी में भी होगी। और एग्जाम पेपर में आप वहां पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ बताने जा रहा हूँ वो 110% एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देख लेना है। कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए मैं बताने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे मिल जाएंगे नोट्स के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है। एग्जाम में आपसे कैसे भी पूछेगा, जो मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो यही है। ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इसके आगे व्हाट आर लगा दे या फिर कुछ भी लगा दे, तो मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो यही है। इसका थोड़ा सा इसे समझ लेंगे। जो एंटरप्रेन्योर होता है उनकी क्या क्वालिटीज होती है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, नए आइडियाज लाता है और रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाता है। अब इसकी क्वालिटीज देखेंगे आप। क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इनके अंदर। मींस एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने से नहीं डरता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो तब भी वो टेंशन नहीं लेते हैं। अगर जो कुछ उदाहरण दूं, आपको एग्जांपल दूं, कोई पर्सन नई शॉप खोलता है बिना गारंटी के कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है। इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव का मतलब इनके पास नए नए आइडियाज होते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इनकी क्वालिटीज होती हैं। होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका लीडर। एंड जो लीडर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। होप लीडर का मतलब आप जानते होंगे, एंड जो लीडर का फंक्शन होता है वो भी आप जानते ही होंगे। लीडर का इम्पोर्टेंट काम होता है वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से काम करे। जब एम्प्लॉय का मन काम में नहीं लगता है या फिर वो उदास होता है, तब लीडर उन्हें एनकरेज करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। उदाहरण से समझेंगे। मैनेजर एम्प्लॉय को बोलता है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। इससे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मीन्स वो जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है ताकि वो और भी अच्छा काम करते रहें और मोटिवेट रहें। जो तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका एक्साइज ड्यूटी, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एक्साइज ड्यूटी क्या है ये देखेंगे। एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स है जो गवर्नमेंट देश के अंदर फैक्ट्री में बनने वाले गुड्स पर लगती है। मीन्स हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट हो गए, चाहे वो आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके कुछ भी, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ये एक तरीके का टैक्स होता है।
होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या बैरियर्स देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, व्हाट आर द बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें बैरियर्स कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो बाधाएं आती हैं उन्हें बैरियर्स कहा जाता है। अब बैरियर्स देखेंगे क्या क्या बैरियर्स आते हैं, जैसे कि लैक ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग की कमी भी होना, कंपटीशन कंपटीशन भी मार्केट में बहुत ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट रूल्स जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो भी काफी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा जो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में जो बैरियर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो देख लेंगे, व्हाट शुड अ बेटर मैनेजर डू। इसका मतलब ये है कि जो एक बेटर मैनेजर होता है, एक अच्छा मैनेजर होता है, वो क्या करता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। ये देख लेंगे आप। जो एक अच्छा मैनेजर होता है उसकी जो फंक्शंस होते हैं या फिर क्वालिटीज कह लीजिए, तो वो देखेंगे आप। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करने वाला होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत होनी चाहिए। ये सब एक गुड या फिर बेटर मैनेजर की खासियत होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो देख लेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। इनके कुछ टाइप्स है वो देखेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो फैक्टर्स बिजनेस के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉय, मशीन, मैनेजर। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, जो फैक्टर्स बिजनेस के बाहर होते हैं, एग्जाम्पल में गवर्नमेंट रूल्स, कस्टमर्स, कंपटीशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये बता दिया मैंने आपको, जैसे कि बिजनेस को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स बिजनेस के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स बिजनेस के बाहर होते हैं। आई आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे, नीड एंड मेथड ऑफ मार्केट सर्वे। नीड एंड मेथड ऑफ मार्केट सर्वे, इसमें देखेंगे नीड ऑफ मार्केट सर्वे क्या है, जैसे कि कस्टमर की डिमांड जानने के लिए, मार्केट ट्रेंड समझने के लिए, कंपटीशन जानने के लिए। एग्जाम्पल में देखेंगे किसी एरिया में लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जूस पसंद करते हैं। अब इसी में देखेंगे जो मेथड ऑफ मार्केट सर्वे देख लेंगे, जैसे कि इसमें हो गया आपका क्वेश्चनियर्स हो गए, जैसे कि
क्वेश्चंस पूछना, इंटरव्यू लेना लोगों से, लोगों को ऑब्जर्व करना, मार्केट ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें मेथड ऑफ मार्केट सर्वे होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, रिवॉर्ड देना मीन्स अच्छे काम पर रिवॉर्ड देना होता है। जैसे कि मान लीजिए बेस्ट एम्प्लॉय को बोनस देना हो गया। इसी में दूसरे पॉइंट जो हो गए एप्रिसिएशन हो गया। इसी में तीसरा पॉइंट हो गया पार्टिसिपेशन हो गया। तो ये सब चीजें प्रिंसिपल्स होती है मोटिवेशंस की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आप देखेंगे क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस देखेंगे इसमें सेल्स बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना होता है, प्रॉफिट इंक्रीज करता है। अगर जो उदाहरण से समझेंगे अच्छी एडवा अच्छी एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। होप आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे कि आपका जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, आपका जो सेल टैक्स होता है वो क्या होता है, एक्स एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एंड कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका इनकम टैक्स होता है, जो टैक्स इनकम पर लगता है, जो आपकी सैलरी आती है इनकम होता है, उस पे भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिट्स है। जैसे कि 8 लाख होगी, 10 लाख होगी पर एनम पे, उस पे कुछ परसेंटेज उस पे कुछ परसेंटेज टैक्स लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग लगता है। किसी पे 5%, किसी पे 10%, वो अकॉर्डिंग के जो भी लिमिट सेट की गई हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे 10 लाख सैलरी होगी जिसकी, उसके ऊपर लगेगा, वो भी परसेंटेज वाइज होता है। अब देखेंगे जो आपका सेल टैक्स होता है वो होता है गुड्स बेचने पर लगने वाला टैक्स। मतलब जो भी हम गुड्स वगैरह बेचते हैं, जो भी सामान बेचते हैं, उन पे लगने वाला जो टैक्स होता है। एक्साइज ड्यूटी जो मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे देश में जो भी टैक्स मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पे लगने वाला टैक्स होता है। जो कस्टम ड्यूटी है वो देखेंगे दूसरे देश से माल मंगवाने पर टैक्स। मतलब बाहर से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपका इंपोर्ट हुआ है तो उस पे जो भी आपका टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करने पर टैक्स लगना, या फिर किसी और देश से कुछ सामान इंपोर्ट करना अपने इंडिया पे, उस पे टैक्स लगना। तो ये सब तरीके से एक टैक्स होता है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। आपको इसमें CRM बताना है, TQM बताना है, JIT बताना है, एंड आपको IPR बताना है कि ये सब क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो आपका CRM होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे कि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। एग्जाम्पल में समझेंगे कस्टमर कंप्लेन को जल्दी सॉल्व करना। दूसरा जो है TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना। JIT जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो तभी मटेरियल मंगवाना। एग्जाम्पल रेस्टोरेंट डेली फ्रेश वेजिटेबल्स मंगवाता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसी
इन्वेंशन या आइडिया का लीगल राइट। एग्जाम्पल में मोबाइल ऐप का कॉपीराइट मीन्स कि आपका कोई भी इन्वेंशन हो उस आइडिया का, तो उस पे आपका लीगल राइट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपका सब्जेक्ट ही है, एक तरीके से बोल लें तो एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाता है। और समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। जो पर्सन खुद की बेकरी या क्लॉथिंग शॉप स्टार्ट करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है वो देख लेंगे। मेथड्स देखेंगे। रिटन टेस्ट मींस नॉलेज चेक करना। दूसरा है इंटरव्यू, क्वेश्चंस पूछकर पर्सनालिटी चेक करना। तीसरा है मेडिकल टेस्ट, हेल्थ चेक करना। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको केयरफुली देखना है। न बाद। आप सोच रहे होंगे कि नाबाद क्या है। ये आपका ब्रीफ में भी लिखने को आ सकता है, एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, डिफाइन करने को भी आ सकता है। तो नाबाद आप देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाबाद है क्या। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या मैंने बताया आपको? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें देखेंगे नाबार्ड में एक बैंक है जो फार्मर एंड रूरल, जो रूरल्स एरिया होते हैं, गांव वाला जो क्षेत्र होता है, एरियाज की हेल्प करता है। जो नाबार्ड होता है, जो रूरल एरिया हो गए, जो फार्मर्स हो गए, उनकी हेल्प करता है। ये एक तरीके का बैंक है। इसके फंक्शन देखेंगे। फार्मर्स को लोन देना, रूरल डेवलपमेंट करना। एग्जाम्पल देखेंगे, किसान को फार्मिंग के लिए लोन देना। खूब समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका CRM। ये पूरा ही CRM जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया भी था। तो यहाँ पे देखेंगे जो CRM है वो क्या है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसको आप समझेंगे कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो क्या है। CRM का मतलब कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना होता है। जो CRM है वो क्या होता है? कस्टमर के साथ अच्छे खासे रिलेशन मेंटेन करना होता है। जैसे कि कस्टमर की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना होता है। अब आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है वो देख लेंगे। मटेरियल की परचेज, स्टोरेज और यूज को मैनेज करना मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आया ही होगा आपको। एग्जाम्पल देखेंगे। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को सही क्वांटिटी में रखना। होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है उसके मेन फंक्शन क्या है वो देखेंगे। रिस्क लेना, प्लानिंग करना, इनोवेशन लाना, रिसोर्सेज अरेंज करना। होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है अंडरस्टैंड
बाय मार्केट सर्वे, अंडरस्टैंड बाय मार्केट सर्वे। मार्केट और कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मार्केट सर्वे कहलाता है। समझ में आया होगा। मार्केट और कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको उनको कलेक्ट करना मार्केट सर्वे कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, बिजनेस जो आपका लोग की प्रोडक्ट को पसंद करती हैं या जांचना, जो लोग होते हैं, लोग किस प्रोडक्ट को पसंद करती हैं या फिर जांचना। होप आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है वो देख लेंगे। बिजनेस प्रोजेक्ट की पूरी रिटर्न इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले हमने फाइल वाइल रिपोर्ट वगैरह बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, उसे ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे कि आपका बिजनेस कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट और प्लानिंग की डिटेल्स हो गई। होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये भी आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जैसे कि टाइप्स में एक हो गया आपका नेचुरल पॉल्यूशन, जो कि नेचर की वजह से होने वाला पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल में वॉल्केनो हो गया और डस्ट स्टॉर्म हो गया। दूसरा होता है मैन मेड पॉल्यूशन, जो कि इंसान की एक्टिविटीज से होने वाला पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल में व्हीकल स्मोक हो गए, फैक्ट्री स्मोक हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो बाय मिस्टेक क्वेश्चन में कोई मार्किंग गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के एंड में सारे प्रॉपर नंबर वाइजिंग में क्वेश्चन लगा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लानिंग एंड स्टाफिंग क्या होता है। प्लानिंग एंड स्टाफिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर का काम पहले से डिसाइड करना, प्लानिंग कहलाता है। जो फ्यूचर का काम होता है उसे पहले से प्लान कर लेना, उसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा काम कब और कैसे होगा। स्टाफिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को रिक्वायर्ड और सेलेक्ट करना, स्टाफिंग कहलाता है। एग्जाम्पल में कंपनी में नए नए वर्कर हायर करना। होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज आप अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर देना जिनके भी एग्जाम्स है, पढ़ के पास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से नोट्स देने वाला हूँ ताकि आप पढ़ के बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख के आए। इंग्लिश प्लस हिंदी इतने अच्छे से नोट्स देता हूँ, आप चाहें तो बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, ये भी बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई बात नहीं। आप इन सबको पढ़ लें और बस थोड़ी देर का ही है, पढ़ के आप इतना अच्छा एग्जाम में लिख के आएंगे आपने भी नहीं सोचा होगा। अब मैं आपके सारे नोट्स लगा देता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ के पास हो पाए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करना। उनको बोल देना गाइस लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी वीडियोस होंगी वो आने से पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अब मैं आपके नोट्स लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों नोट्स है। बहुत आसान तरीके से है, तो आपको पढ़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक नोट्स मिले हुए हैं जो कि बहुत आसान है और पढ़ने में बहुत ही इजी है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। यही आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेंगे।
तो प्लीज़ इनको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इन्हें वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी स्टाइल में आप लोगों के लिए रेडी किया है ताकि आप इजीली पढ़ पाए। एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ के इजीली पास हो पाए। एंड जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप आराम से पढ़ के पास हो पाए। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपने पहले देखा ही होगा जो मैंने बना के अपलोड किया था। मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का भी बना के अपलोड कर दिया है। इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ पावर प्लांट, देन उसके बाद बनाऊंगा नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल एनर्जी। तो मैं सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे बना के अपलोड करने वाला हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि आप छोड़ के आ जाएं या फिर लिख ना पाए। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है और माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। एंड कुछ स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है बनाने में, प्रिपेयर करने में समय लगता है, तो प्लीज़ कम से कम 2 से 4 दिन पहले बताएं ताकि मैं प्रिपेयर करके रेडी कर दूं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन सर्च मारे या फिर कहीं गूगल से ढूंढ के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस मैं पहले ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ, देन उसके बाद समझाता हूँ, देन उसके बाद प्रिपेयर करके यहाँ पे देता हूँ। जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस है काफ़ी इजी है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पार्क माई माइंड मेरा इंस्टाग्राम का नाम है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। मोस्टली मैंने फर्स्ट ईयर का कवर कर दिया, सेकेंड ईयर का भी कवर कर दिया और थर्ड ईयर का भी कवर कर दिया। अगर किसी और ब्रांच के स्टूडेंट है, आप चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो या फिर आप किसी अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व कर दूंगा वहाँ पे। तो प्लीज़ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चंस हैं जो कि 110% एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेबल है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और यही सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अब आप इसे आराम से आप पढ़ लो।